आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। पृथ्वी पर देशों के बीच किसी के अपनी नागरिकता हासिल करने में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन स्वर्गीय नागरिकता हासिल करना बहुत अलग है। विशेष अधिकार और लाभ जो स्वर्गीय नागरिकों को दिए जाते हैं वे छोटे नहीं हैं। आखिरकार जब हम स्वर्गीय नागरिकता हासिल करेंगे और वहां जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या प्रदान करेंगे? वह ना मृत्यु होगी, ना कोई शोक, ना पीड़ा और ना कोई बीमारी रहेगी। क्या परमेश्वर हमें जो स्वर्गीय नागरिक है दिन प्रतिदिन अनंत आशीष, अनंत खुशी और अत्यधिक आनंद नहीं प्रदान करेंगे? यिर्मयाह 31 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार के लोग परमेश्वर के लोग हो सकते हैं जिनके पास स्वर्गीय नागरिकता है। वे वह है जिनके मनों में नई वाचा है। यशायाह नबी ने कहा कि जिनके मनों में परमेश्वर की व्यवस्था है वे परमेश्वर के लोग हैं। आइए यशायाह की पुस्तक में इसकी पुष्टि करें। यशायाह 51:7 में लिखा है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि गुण उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें उनके समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। जिन लोगों के मन में परमेश्वर की व्यवस्था है, यहाँ परमेश्वर उन्हें कहते हैं, मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। क्या तुम स्मरण नहीं करते कि तुम्हारे पास किस तरह की नागरिकता है? स्वर्गीय नागरिकता उस नागरिकता से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ है जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के पास होता है। क्या यही कारण नहीं है कि 2000 वर्ष पहले यीशु पृथ्वी पर आए थे ताकि हम नई वाचा के फसह के माध्यम से स्वर्गीय नागरिकता के बारे में जान सके? आइए हम लूका 22 में इसके बारे में देखें। लूका 22 आयत 7, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 19 पर जाएं। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से भोजन के बाद उसने कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कटोरे में फसह का दाखमधु था। यह कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा किसके लिए स्थापित की गई जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है? नई वाचा है। जिस दिन हमें स्वर्ग से इस पृथ्वी पर निकाला गया था, उस दिन हम पापियों ने स्वर्गीय नागरिकों के रूप में अपने सभी अधिकारों को खो दिया था, जैसे इस पृथ्वी पर अपराधियों को दंड दिया जाता है। लेकिन लूका 22:19 में एक विधि के जरिए परमेश्वर ने उन पापियों को जो स्वर्ग से निकाल कर दिए गए थे एक बार फिर से क्या प्राप्त करने की अनुमति दी? नई वाचा के फसह की पवित्र विधि न केवल हमें पापों की क्षमा प्राप्त करने की अनुमति देती है, बल्कि हमारी स्वर्गीय नागरिकता को भी बहाल करती है। आयत 20 में लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। चूंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे, क्योंकि मैंने अपनी वाचा और व्यवस्था तुम्हारे मनों में डाली है। इसलिए हमें नई वाचा के सत्य में छिपी उस महान प्रतिज्ञा का एहसास करना चाहिए जो हमारी स्वर्गीय नागरिकता को बहाल करती। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय नागरिकता प्रदान करके स्वर्ग की ओर अगुवाई की है। आइए हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को स्मरण करें। मुझे आशा है कि हम सभी आज्ञाकारिता के साथ इस जीवन के सत्य का प्रचार करने की
पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज के उपदेश को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।